हेलो, मैं संगीता सिंह। यस बच्चों, देखिए आज मैं आपके लिए एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक के सोल्यूशन लेकर आई हूँ। तो उसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन 9 का देखते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन 9 में। द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स एस एम एंड टी। एस एम टी के कोऑर्डिनेट शो कर रखे हैं यहाँ पे। इन ईच केस स्टेट वेदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस टी। हमें ये फाइंड करना है, जस्टिफाई योर आंसर। आप उसको यस नो नहीं कह सकते, आप उसे जस्टिफाई भी करिए कि आप सही हैं या गलत हैं। अब एम जो है वो एस और टी का मिड पॉइंट है या नहीं है तो यस लिख दीजिए और फिर रीज़न भी देना है। चलिए फिर इसके बाद एक्स्ट्रा कुछ और भी है इसमें कि व्हेन एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एस टी कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट ऑफ एम एस एंड टी। क्या कोई अगर है वो मिड पॉइंट तो कोई कनेक्शन है उनके बीच में या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम मिड पॉइंट ही चेक करेंगे कि भाई एम जो है वो एस और टी का मिड पॉइंट है या नहीं है। तो मिड पॉइंट देखिए, किसी दो पॉइंटों के मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये है कि उनके x1 x2 को जोड़ के आप आधा कर लीजिए, y1 और y2 को जोड़ करके आप उन्हें आधा कर लीजिए। तो हम यहाँ पहला पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट इसे चेक कर रहे हैं। इसके कोऑर्डिनेट s के कोऑर्डिनेट ये हैं, t के ये हैं। एस टी का मिड पॉइंट निकालेंगे जो हमें पहले से यहाँ दिख रहा है कि ये 0,0 हो सकता है, यही हमें चेक करना है कि है क्या। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू -3, x2 की वैल्यू 3, दोनों को जोड़ करके ये 0 हो जाएगा। 0 का आधा 0 ही रहना है। y1 y2/2 के लिए देखिए 0 + 0/2 ये भी 0 ही आ रहा है जो कि हमारे पॉइंट m के बराबर है। तो यस, ये जो हमारा m है वो एस टी का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे इसमें हमारा यस आ जाएगा। रीज़न के लिए ये देखिए, रीज़न में इन्होंने तो कॉलम बना दिया है यहाँ पे, लेकिन इसको हम सॉल्व करके तो बताएंगे। तो सॉल्व करके हमने हमारा रीज़न ये है कि भाई ये बाय फॉर्मूला भी हमें यही मिल रहा है। तो यस, ये इसका मिड पॉइंट है। सेकंड पार्ट के लिए देखते हैं। सेकंड पार्ट में एस है 2,3, टी है 4,5। तो आप एस टी के मिड पॉइंट निकालिए। सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हुए हम 2 और 4 को जोड़ करके आधा करेंगे, 3 और 5 को जोड़ करके आधा करेंगे। तो हमें 3,4 मिल रहा है जो कि हमारे एम से फिर से मैच कर गए। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में भी यस आ जाएगा। रीज़न ये हो गया हमारा कि ठीक है। फिर आ जाते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट पर एस है हमारे पास 0,0 और टी है हमारे पास 0,-10। मिड पॉइंट ऑफ एस टी 0 और 0 को जोड़ के आधा, 0 और -10 को सॉल्व करके यहाँ पे आधा करेंगे तो ये हमारा 0,-5 आ रहा है जो कि यहाँ इससे मैच नहीं कर रहा है क्योंकि ये 0,+5 है। ये आ रहा है हमारा 0,-5 जो कि इक्वल नहीं हो सकते। तो ये नो हो गया। रीज़न यही है कि हमने यहाँ सॉल्व करा, उससे मैच नहीं कर रहा है। अगेन फोर्थ पार्ट में भी हम ऐसे ही सॉल्व करके देखेंगे। एस की कोऑर्डिनेट -8,7, टी के कोऑर्डिनेट 6, -3। एस टी का निकालिए, देखिए -8 और 6 को जोड़ करके आधा, 7 और -3 को जोड़ करके आधा सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे आ रहे हैं -1,2 जो कि यहाँ फिर से मैच नहीं कर रहे। तो इसके लिए भी ये नो हो गया। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में यस है, सेकंड थर्ड और फोर्थ में नो हो गया। इसके बाद क्या पूछा इन्होंने कि अगर m मिड पॉइंट है एस टी का, कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट ऑफ एम एस एंड टी। तो यस, कनेक्शन है इनका कि भाई इन दोनों का एवरेज जो है एस के और टी के कोऑर्डिनेट्स का एवरेज क्या हो रहा है, पॉइंट एम आ रहा है। भाई एवरेज क्या करते हैं कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसके एवरेज जो हैं एस और टी के एक्स एक्स पॉइंट के का एवरेज इसके एक्स के बराबर है, इसके वाई वाई का एवरेज जो है इसके वाई के बराबर है। ठीक है, ये कनेक्शन है इसमें। ओके बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी given that m this is the midpoint of a this and v x, y।
तो हमें बी के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है, जबकि हम जो है एम जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, एम मिड पॉइंट है ए बी का। तो हम मिड पॉइंट वाला ही यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है, कोऑर्डिनेट ऑफ एम हम निकालेंगे जो हमें पहले से गिवन है, लेकिन हम फिर भी निकाल रहे हैं। देखिए क्या होगा, ए ये x1, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो आप इसके 3 और x को जोड़ करके आधा करिए, -4 और y को जोड़ करके आधा करिए। ठीक है, आपके पास m के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, -7, 1 दिए हैं। कंपेयर करिए आप, तो इसका x इसके x के बराबर हो जाएगा, ये इसे आप बराबर रखा, 2 इधर क्रॉस हो गया, सॉल्व करा और x की वैल्यू हमारे पास -17 आ गई। ऐसे ही इसका y, ये m का y ऑलरेडी आपके पास 1 है और आपने जो निकाला दोनों को आप बराबर रख सकते हैं। ठीक है, इसे सॉल्व करा और आपको y इक्वल 6 मिल गया। तो x की वैल्यू -17, y की वैल्यू 6, तो v के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो गए, -17, 6। यस यस, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, लेट पी क्यू बी पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी विद पी क्लोजर टू ए। मतलब ए बी के ट्राइसेक्शन हो रहे हैं जिसमें कि जो हमारा पी है वो ए के क्लोजर है और जो क्यू है वो बी के क्लोजर है। यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट। ठीक है, नॉलेज की बात हो रही है कि आपने जो पढ़ा है अभी तक आप उसका यूज करते हुए और ये इसके कोऑर्डिनेट निकालें। हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू। पी और क्यू के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं और फिर इन्होंने इसी को थोड़ा इजी बनाने के लिए क्या कर दिया है कि आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट दे दिए हैं कि डू दिस फॉर द केस व्हेन द पॉइंट्स आर ए एंड बी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो देखिए ए हमारे पास 4,7 है, बी हमारे पास 16, -2 है। वैसे उन्होंने ये पहले पूछा और फिर इस चीज़ को यहाँ अप्लाई करने के लिए बोला है, लेकिन चलिए बात तो वही है, सेम चीज़ हमें यहाँ पे करना है तो हम इन्हीं के साथ करके देख लेते हैं, वही चीज़ हो जाएगी। तो हम सबसे पहले तो देखिए क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना बेटा। ट्राई सेक्शन हो रहा है, ठीक है, यानी ए बी के 3 हिस्से हो रहे हैं, ए बी, ए पी और पी क्यू और क्यू बी, इन 3 हिस्सों में बराबर बराबर बढ़ गया है। ठीक है, अब हमें इस पी के और क्यू के कोऑर्डिनेट बताने हैं और एक डिमांड ये भी करी है इन्होंने कि मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट, मिड मतलब ए बी का हमें मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट तो हम ए बी का बड़े इजीली निकाल देंगे, अभी पिछले क्वेश्चंस में हमने मिड पॉइंट ही निकाले हैं। तो हमारे पास ए है 4,7 और बी है हमारे पास 16, -2। आप यहाँ पे प्लॉट ये रखिए, पॉइंट्स को रखिए यहाँ पर कि 4 और 16 को जोड़ के आधा, 7 और -2 को सॉल्व करके आधा, तो हमारे पास 10, 2.5 जो है। ए बी जो पॉइंट है, ए बी जो लाइन सेगमेंट है, इसका हमें मिड पॉइंट मिल गया, कहीं यहाँ कहीं होगा, अंदाज़न हम लगा सकते हैं कि यहाँ कहीं होगा कि भाई हमारा एम जो है वो यहाँ कहीं होगा, जिसके जो पॉइंट है वो 10, 2.5 आ गए हैं। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट और निकालें, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट, और हमें मिड पॉइंट का ही यूज़ करना है कि मिड पॉइंट की हेल्प से हम कैसे पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करें। तो चलिए देखते हैं इसको। ठीक है बेटा, अब आइए देखिए, इसके लिए मैंने सॉल्यूशन टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू, इसके लिए मैंने ये करा है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। जब हम ए बी के हमने 3 हिस्से करे हैं, ए पी, पी क्यू, क्यू बी, ये तीनों बराबर हैं हमारे। ठीक है, अब हमें इसे देख करके कि भाई बराबर 3 है, इसका मतलब क्या है कि ए क्यू का मिड पॉइंट पी होगा, जो हमने उसके कोऑर्डिनेट a, b लेट कर लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, पी
बी का मिड पॉइंट क्यू होगा और क्यू के कोऑर्डिनेट हमने सी कॉमा डी लेट कर लिए हैं, ठीक है। अब हम जो है पी के कोऑर्डिनेट हम खुद निकालेंगे जो कि हमने लेट कर रखे हैं ए कॉमा बी, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट 4,7 लेके, क्यू के कोऑर्डिनेट सी कॉमा डी लेके, क्योंकि हम ये मानने ये हो गई कंफर्म कि पी जो है वो ए क्यू का मिड पॉइंट होगा। तो हम पी के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं फिर से ए और क्यू की हेल्प से। ये हमने देखिए x1 x2 जोड़ के आधा, y1 y2 जोड़ करके आधा, और ऑन कंपेयरिंग की हम कंपेयर कर रहे हैं भाई ये भी पी के कोऑर्डिनेट है, ये भी पी के कोऑर्डिनेट है, तो इसका ये x इस x के बराबर होगा, करा तो किधर क्रॉस कर ली तो इक्वेशन 1 हमारे पास आ गई। ऐसे इसका ये b ये जो इसका y कोऑर्डिनेट है p का, इधर से भी y कोऑर्डिनेट के बराबर ही होगा। दोनों को बराबर रख करके हमने एक सेकेंड इक्वेशन फाइंड कर ली। ऐसे ही हम अब करेंगे कि p और b का मिड पॉइंट q है जो हमने c कॉमा d लेट कर रखा है, ठीक है। फिर से निकालेंगे हम, देखिए वही a और 16 को जोड़कर आधा, b और -2 को जोड़ करके आधा, ठीक है। अब इसे इसके x को इसके x के बराबर रख करके इक्वेशन थर्ड फॉर्म कर ली हमने। इसके y को इसके y के साथ इक्वल रख करके हमने फोर्थ इक्वेशन फाइंड कर ली, ठीक है। अब हम इन इक्वेशन को ध्यान से देखिए, आप इस इक्वेशन को ध्यान से और इसे ध्यान से देखिए। ये दोनों इक्वेशन हमारी ए और सी में है, तो इन्हें फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करके हम ए और सी की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने क्या करा है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है हमारी। यहाँ से मैं 4 को इधर ले गई हूँ, सी की वैल्यू आ गई है। ये सी की वैल्यू मैंने पुट कर दी थर्ड इक्वेशन में जहाँ हमारा सी था। सी को रिप्लेस कर दिया हमने 2a - 4 से, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया हमने, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करी 4a - 8 इक्वल ये ए को इधर ले आइए, -8 को इधर ले जाइए 3a, तो ए की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। ये ए की वैल्यू को हम वापस इधर यहाँ पर रखेंगे, ये जो है 2a - 4 में यहाँ a की जगह 8, 16 - 4 यानी 12, तो हमारे पास c की वैल्यू 12 आ गई है, ठीक है। बिल्कुल सेम प्रोसेस हम अपनी सेकेंड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं आगे, ठीक है। सेकेंड और फोर्थ इक्वेशन में यहाँ से देखिए मैं 7 को इधर ले आई हूँ और ये d की वैल्यू आ गई। इस d की वैल्यू को मैं वापस इस फोर्थ इक्वेशन में जहाँ d की जगह रख दिया मैंने 2b - 7 इक्वल, ये ऐसे ही है, 2 के अंदर मल्टीप्लाई हो गई, ये b इधर ले आइए, -14 इधर चला गया और b की वैल्यू आ गई हमारी 4। इस b की वैल्यू को वापस हम यहाँ ले जाएंगे, b की जगह रखेंगे 2 × 4 - 7 इक्वल d, 8 - 7 1, यानी d की वैल्यू हमारी 1 आ गई। आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशंस वी हैव a इक्वल 8, b इक्वल 4, c इक्वल 12, d इक्वल 1। तो जो हमने देखिए p के कोऑर्डिनेट a, b लेट करे थे तो वो क्या हो जाएंगे 8, 4 हो गए, और कोऑर्डिनेट ऑफ q जो हमने लेट करे थे c, d, c 12, 1। तो ये हमारे p और q के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करके ही हमने इनको निकाल लिया है। इसे निकालने के और भी तरीके हैं, लेकिन आपको यही अप्लाई करना है यहाँ पे। ओके बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, गिवन दैट पॉइंट ए, बी एंड सी शो दैट दे लाई ऑन अ सर्किल के। कोई एक सर्किल के है, सर्किल हमने ये बना लिया, एक के नाम है इसका। हुज सेंटर इज द ओरिजिन, उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पर है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्किल के, आपको इसकी रेडियस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, 2 पॉइंट है हमारे पास x1 y1 x2 y2, तो उनसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है हमारा, ये अप्लाई करके हम देखिए ए ओ से 1 तक की दूरी निकालने हैं। ओ से ए निकाला हमने, यहाँ पर
1 में से 0 माइनस कर रहे हैं, -8 में से 0 माइनस कर रहे हैं, सॉल्व करा, √65 आ गया। ऐसे ही हम ओ बी निकाल रहे हैं, ओ बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो ये -4 में से 0, 7 में से 0 होल स्क्वायर, ये सॉल्व करके इसकी भी वैल्यू √65 आ गई। ऐसे ही सेम हम ओ सी निकाल रहे हैं, ओ सी के कोऑर्डिनेट लेकर के -7 में से 0, 4 में से माइनस करेंगे 0 को, सॉल्व करके ये भी √65 आ रहा है। सेम आना यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूले से जो डिस्टेंस आ रही है तीनों की सेंटर से वो सेम आ रही है, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, ये तीनों। तो यस, ए बी एंड सी लाई ऑन द सर्किल के सर्किल पर वो लाई करेंगे। और क्योंकि उनके बीच की जो डिस्टेंस आ रही है √65, ये इसकी रेडियस हो जाएगी, रेडियस ऑफ सर्किल। तीनों केस में इक्वल आ रही है, इस पर ऑन द सर्किल लाई करेंगे। देखिए इसी क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट है, गिवन दैट द पॉइंट डी ए एंड ई ए, चेक whether D and E lie within the circle, on the circle और outside the circle। मतलब ये D और E पॉइंट दे रखे हैं। रेडियस सर्किल के की √65 यूनिट्स आई थी हमारी, तो हम ये चेक कर लेंगे कि सेंटर से इनके बीच की दूरी जो है O से D तक की दूरी अगर एग्जैक्ट √65 आई तो वही वो ऑन द सर्किल हो जाएगा, अगर कम आई तो वो अंदर हो जाएगा, ज़्यादा आई तो वो बाहर हो जाएगा। चलिए देखिए हम ओ डी फाइंड कर रहे हैं, ये x1 y1 x2 y2, यहाँ पॉइंट हमने रखे -5 में से 0 माइनस, 6 में से 0 माइनस, सॉल्व करा और ये √61 आ गया हमारा। ठीक है, √61 जो है √65 से छोटा ही होगा, तो इसका मतलब क्या है कि पॉइंट डी लाइज इनसाइड द सर्किल, के अंदर ही हो जाएगा वो, बिल्कुल उससे बराबर भी नहीं आ रही, उससे कम ही रह रही है ना डिस्टेंस। कि ये एक सर्किल है कि भाई इसकी जो रेडियस है, ये रेडियस जो भी है इससे कम कोई डिस्टेंस पर पॉइंट होगा तो वो उसके अंदर ही लाई करेगा ना, कि वो कहीं यहाँ रह जाएगा अंदर ही। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो हमारे पास ओ ई है, मतलब ई पॉइंट है 0,6, ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं हम। ठीक है, सेंटर उसका ये दे रखा है ना हमें, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी जो ओ ई की जो डिस्टेंस आ रही है वो 9 आ रही है, और 9 जो है वो बड़ा होता है √65 से, क्योंकि भाई √65 की वैल्यू अप्रोक्स 8 पॉइंट समथिंग होगी, है ना, तो 8 पॉइंट समथिंग, तो √65 यानी 9 जो है वो बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि इस बार जो हमारा पॉइंट है ई, वो जो है सर्किल के बाहर, ये सर्किल है और इस सर्किल से कहीं बाहर, मतलब उसकी सेंटर से उसकी दूरी ज़्यादा है, ये जितनी भी ये √65 है, इससे ये 9 हो रहा है, तो ये इसके बाहर लाई करेगा, इसलिए पॉइंट ई लाइज आउटसाइड द सर्किल के। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।